राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। गुरु दाता दया की दृष्टि करो, जग में नहीं कोई हमारा है। गुरु दाता दया की दृष्टि करो, जग में नहीं कोई हमारा है। संबंधी स्वार्थ के सब है, संबंधी स्वार्थ के सब है। अब आपका एक सहारा है। गुरु दाता दया की दृष्टि करो, जग में नहीं कोई हमारा है। तन विकल तो मन अति चंचल है, नस नाड़ियों तक में हलचल है। शांति का कोसों पता नहीं, शांति का कोसों पता नहीं। यूं काल करम ने मारा है। गुरुदाता दया की दृष्टि करो, जग में नहीं कोई हमारा है। नहीं योग युक्ति का कोई यतन, नहीं ज्ञान ध्यान का है साधन। दुविधा दुचिता इन्हें घेर लिया, दुविधा दुचिता इन्हें घेर लिया। इस घेर का वार न पा रहा है। गुरुदाता दया की दृष्टि करो, जग में नहीं कोई हमारा है। आपत्ति और विपत्ति का सामना है, क्यों कर इस मन का थामना है। इस बात का पूरा निश्चय हुआ, इस बात का पूरा निश्चय हुआ। दुखदाई महा संसारा है। गुरुदाता दया की दृष्टि करो, जग में नहीं कोई हमारा है। क्या कहूँ कहाँ आऊँ जाऊँ, किस विध शांति की दशा पाऊँ। मेरे गले पड़ी दुख की फांसी, मेरे गले पड़ी दुख की फांसी। ये काल बड़ा हथियारा है। गुरुदाता दया की दृष्टि करो, जग में नहीं कोई हमारा है। सत्संगत के नहीं सुने वचन, सुन कर भी नहीं होता है मनन। निष्फल जाता है मेरा जन्म, निष्फल जाता है मेरा जन्म। मन हरा 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 है। गुरुदाता दया की दृष्टि करो, जग में नहीं कोई हमारा है। अब आपके चरणों में आई, मुझको अपनी दो शरणाई। राधा स्वामी नाम का दान मिले, राधा स्वामी नाम का दान मिले। ये नाम मुझे अति प्यारा है। गुरुदाता दया की दृष्टि करो, जग में नहीं कोई हमारा है। संबंधी स्वार्थ के सब है, संबंधी स्वार्थ के सब है। अब आपका एक सहारा है। गुरुदाता दया की दृष्टि करो, जग में नहीं कोई हमारा है। इस शब्द में शिष्य गुरु से प्रार्थना कर रहा है, सुरत शब्द से विनती कर रही है। दाता दयाल जी महाराज अपने गुरु
हजूर राय सालिग्राम महाराज से प्रार्थना कर रहे हैं। क्या? हे गुरु, वो दाता, वो देने वाले, दाता जिसको कहते हैं, जो देते हैं उसको दाता कहते हैं। हे दाता, मुझ पर दया की दृष्टि करो, मुझ पर रहम की दृष्टि से देखो, मुझ पर कृपा करो। गुरु दाता दया की दृष्टि करो, जग में नहीं कोई हमारा है। इस दुनिया में मुझे कोई भी नहीं है। इस शरीर से संबंधित जो परिवार है या मित्र है, जो बंधुगण है, ये सब कोई भी मेरा नहीं है, क्योंकि ये सब मेरे साथ आने वाले नहीं हैं। जब मैं जन्म लिया था, किसी से भी प्यार नहीं था, बंधन नहीं थी, और अगर मेरा शरीर छूट जाए, मेरा मन, मेरा आत्मा निकल जाए, आत्मा निकल जाने के बाद भी इससे कोई वास्ता नहीं है। मतलब कोई भी मेरे साथ नहीं आने वाले हैं, और दुख सुख में जो भी मेरे भाग लेने वाले भी नहीं हैं। दुनिया के लिए सब लोग हैं, लेकिन मेरे मन से किसी को भी संबंध नहीं है। मेरा मन अलग है, मेरा आत्मा अलग है और शरीर अलग है। शरीर से जब आत्मा निकल जाती है और किसी से न वास्ता रहने का है, न बंधुगण का है, न परिवार का है। संबंधी स्वार्थ के सब है, अब आपका एक सहारा है। ये सब संबंधी जो है, जो भी मित्र हो, परिवार के हो, बच्चे हो, संतान हो, किसी का भी सब स्वार्थी है। अपने सब किसी का सच्ची संबंध नहीं है, सब स्वार्थी है। ये दुनिया अपने मतलब की दुनिया है। निस्वार्थ से कोई हमें प्यार नहीं करेगा। केवल एक गुरु का ही सहारा है। एक गुरु ही हमसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं और निस्वार्थ अपना जन्म बनाने के लिए राय देते हैं, कृपा करके, दया करके मार्गदर्शन करते हैं, उस घर तक पहुंचाते हैं, केवल गुरु। और इसमें संबंधी स्वार्थ सबके हैं। मतलब ये दुनियादारी बंधुगण, ये इसके अलावा ये मन कह रही हैं, ये आत्मा कह रही है। आत्मा क्या कह रही है? संबंधी स्वार्थ। संबंधी कौन है? इंद्रियां हैं। ये स्थूल शरीर में हमारे जो भी 10 इंद्रियां हैं, पंच कर्मेंद्रिया, पंच ज्ञानेंद्रियां, ये सब जो है अपने, ये मन खुद का ये स्वाद, ये इंद्रियों से स्वाद ले रही है। ये स्वार्थी है। ये मन जो है काल भगवान के है। ये मन जो है, ये काल पुरुष जो है, ये माया जो है, हमें दयाल पुरुष के चरणों में जाने नहीं देगी। इसलिए ये काल भगवान स्वार्थी है और ये दयाल पुरुष के यहाँ हमें जाने के लिए आतंक करती है, बीच में आड़ा डालती है। इसलिए ये स्वार्थी है। ये मन जो है बड़ा जालिम है, निर्दयी है, कठोर है। ये इंद्रियों के माध्यम से स्वाद ले रही हैं, और ये मन जो है हमें परमात्मा के तरफ, सद्गुरु के तरफ, एक दयाल पुरुष के तरफ हमें जाने नहीं देती है। इसलिए ये स्वार्थी है। संबंधी स्वार्थ। संबंधी ये क्या है? इंद्रियां हैं। जब तक हम इंद्रियों से काम लेते हैं, लेकिन ये इंद्रियों को चलाने वाले मन जो है, ये स्वार्थी है। अब ये स्वार्थी मन से मुझे छुड़ाओ, मुझे अलग करके आपके चरणों में ले जाओ बोलकर यहाँ संबंधी स्वार्थ के सब है, अब आप गुरु के सहारे के बिना और कोई सहारा नहीं है। सद्गुरु भगवान मालिक कुल जो है गुरु के रूप में आकर सहारा दे रहे हैं। उसके सिवा ये दुनियादारी सहारा हमें काम नहीं देगी। ये काम नहीं चलेगा, इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये माया से, काल से छुटकारा दिलाने वाले केवल सद्गुरु ही है। तन विकल तो मन अति चंचल है, नस नाड़ियों तक में हलचल है। तन विकल है, तन तो विकल ही है,
मन तो चंचल है, एक एक क्षण के लिए भी एक स्थान के ऊपर टिकने वाले नहीं हैं। जितना भी अभ्यास करो, अभ्यास करते समय भी मन उछलते ही रहता, मन घूमते ही रहता। इसलिए कबीर साहब कहते हैं ना, मनवा तो चहुदिश फिरे यह तो सुमिरन नाही, माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख माही, मनवा तो चहुदिश फिरे यह तो सुमिरन नाही। मन तो घूमते ही रहते हैं। जब हम अभ्यास पर या साधन पर जप करते समय ये मन जो है घूमते ही रहते हैं, तरह तरह के ख्याल उठाते ही रहते हैं। इसलिए ये मन चंचल है। नस नाड़ियों तक में हलचल है, नस नाड़ियों का भी यही हाल है। शांति का कोसों पता नहीं, यूं काल कनम ने मारा है। शांति का तो पता ही नहीं, शांति है ही नहीं। शांति का ये स्थूल शरीर में शांति है ही नहीं। ये तो सुख भोगने के लिए इंद्रियों से मन सुख भोगती हैं, लेकिन शांति जो है ये सूक्ष्म शरीर का धर्म है। शांति का कोसों पता नहीं, यूं काल कर्म ने मारा। ये तो एक जो है कर्म भोग है, हम जो भोग रहे हैं ये संचित कर्म है, प्रारब्ध कर्म जो है ये भोग रहे हैं। ये कर्म जो है हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये कर्म भोगने में ही हमारा समय कट रहा है। ये काल भगवान तो जाने देते ही नहीं। नहीं योग युक्ति का कोई यतन, नहीं ज्ञान ध्यान का है साधन, नहीं योग युक्ति का कोई जतन। युक्ति मतलब यहाँ वहाँ उस तरफ जाने के लिए युक्ति कौन? हमारे गुरु ही बताने वाले हैं। ये युक्ति जब तक नहीं गुरु के द्वारा हमें नहीं मिलती, और योग साधन, ये सूरज शब्द योग साधन की प्रक्रिया गुरु से हमें नहीं मिलती, युक्ति नहीं बताएंगे जब तक तो न ज्ञान है, न ध्यान है, न साधन, कुछ भी नहीं है। और वो बताने वाले सद्गुरु की दया हमें चाहिए। सद्गुरु अत्यंत कृपा से हमें नामदान देते हैं और जाने के लिए मार्गदर्शन करते हैं, तभी कुछ योग बनता है और उस तरफ जाने की युक्ति मिलती है। नहीं योग युक्ति का कोई यतन, प्रयत्न ही नहीं है। नहीं योग युक्ति का कोई यतन, नहीं ज्ञान ध्यान का है साधन। कैसा साधन करेंगे, कैसा ध्यान करेंगे? क्यों? क्योंकि गुरु के कृपा से ही सब कुछ मिलने वाला है। ध्यान भी जमने वाला है, योग भी मिलने वाला है, ज्ञान मिलने वाला है। सभी भी दया उनकी होना है, उनकी दया से ही सब कुछ मिलना है। इसलिए यहाँ शिष्य गुरु की दया मांग रहा है। दुविधा दुचिताई ने घेर लिया, इस घेर कवार ना पा रहा है। दुविधा दुचिताई, मुझे घेर लिया है। दुविधा द्वैधी भाव ये होता ही नहीं कि है कि नहीं, कि ये गुरु से काम होता कि नहीं, तो और गुरु के पास जाऊं या मंदिर में जाऊं, वहाँ जाऊं, यहाँ जाऊं। कौन मुझे तारते हैं, कौन मुझे सुधारते हैं, कौन मुझे उस तरफ पहुंचाते हैं, उस घर को पहुंचाते हैं जो निज घर है, जो अब मेरा असली घर है। उस घर में असली मेरा जो पिता है, परम पिता है, परम पिता के गोद में मुझे कौन ले जाएगा? ये हमारे मन में तलाश होना चाहिए, हमारे हृदय से तलाश होना चाहिए, हमारे मस्तिष्क में खोज होना चाहिए। और दुविधा दुचिता इन्हें घेर लिया, मुझे तो घेर लिए हैं, मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। इसलिए इस घेर का वार ना पा रहा है। इसका ये जो घेरा है, ये इसका वार है ना पार है, कहाँ तक है पता नहीं। आपत्ति और विपत्ति का सामना है, क्यों कर इस मन का थामना है। आपत्ति और विपत्ति का तो सामना है ही। आपत्ति कौन सा है, ये विपत्ति कौन सा है? ये दुनियादारी कष्ट नहीं है,
दुनियादारी गरीबी नहीं है या आपत्ति और विपत्ति, दुनियादारी रोग नहीं है, दुनियादारी समस्या है, क्लेश कष्ट नहीं है। ये तो हमारे कर्म के अनुसार ये विपत्ति आ रहे हैं, जा रहे हैं, हम इसकी परवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो भी हमारे कर्म के कारण ही ये आपद विपत्ति आ रहे हैं। हमारे असली विपत्ति क्या है, असली आपत्ति क्या है, वो जो है हम हमारे परम पिता के गोद में नहीं जा रहे हैं, उनके चरण मुझे अभी प्राप्त नहीं हुए हैं, वो असली दुख होना चाहिए। वो गुरु के चरण मिले तो ये आवागमन का चक्कर छूट जाता है। गुरु के परमात्मा के सन्निधि में हम जाते हैं, तभी हमारा विपत्ति आपत्ति कटने वाले हैं। तब तक ये रहने वाली है। हमारी असली विपत्ता जो है ये जन्म मरण है, बार बार जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, जा रहे हैं। कब तक? ये करोड़ों जन्मों से हम आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये चक्कर छूट जाना चाहिए। ये हमेशा के लिए हम परमात्मा के चरणों में गए तो ये आवागमन का चक्कर छूट जाता है, जब ये हमारा आपत्ति और विपत्ति खत्म होती है। क्यों कर इस मन का था, ये मन के चक्कर में आकर ये दुनियादारी कष्ट को ही हम कष्ट मान रहे हैं। ये कष्ट छूट गया तो बस सही समझ रहे हैं, लेकिन ये कष्ट, ये समस्या एक छूट गया तो और एक तैयार रहता ही। इसका पार न है, पार न है। ये बेअंत है। जीवन जब तक शरीर छूट जाता तब तक ये समस्याएं, ये विपत्तियां, दुनियादारी, गरीबी या रोग या दुख सुख आते रहते जाते रहते, हम इसका परवाह नहीं करना है। इस बात का पूरा निश्चय हुआ, दुखदाई महा संसारा है। ये बात तो मुझे निश्चय हो गया कि ये जग है, ये तो दुखदाई है, इसमें यहाँ दुख के सिवा कुछ नहीं है, सुख नहीं है। सुख का भोक्ता जो मन है उसका सेटिस्फैक्शन नहीं है, उसका तृप्ति नहीं होती है। तो थोड़ा सुख मिले तो और मांगती हैं। और यहाँ संसार में, दुनिया में दुख ही ज़्यादा है, दुख का ग्राफ ज़्यादा है, सुख का ग्राफ कम है। जब हम सुख की अपेक्षा करें तो दुख उसके पीछे ही भागते हुए। ये जो है कॉइन के दो पहलू है, इस तरफ दुख है और सुख है। सुख अकेला कभी नहीं आएगा। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, ये सब एक के बाद एक आने वाले हैं। दिन होने के बाद रात ज़रूरी है, आते ही आती। दिन है, रात है, सुख है, दुख है, कष्ट है, क्लेश है। ये सब एक के बाद एक सिक्के के दो पहलू हैं। इसलिए हम एक की काइश करें तो दूसरा खुद ब खुद आती हैं। इसलिए हमें दुख नहीं चाहिए, न सुख चाहिए। ये हमेशा शांति और आनंद मंगल की कामना करना है। वो चीज़ का भी हमें कामना नहीं करना चाहिए। केवल सद्गुरु की शरण ही एक ही हमारा इच्छा होनी चाहिए, हमारी कांक्षा होनी चाहिए, हमारे वासना होनी चाहिए। इस बात का पूरा निश्चय हुआ, दुखदाई महा संसारा है। क्या कहूँ कहाँ आऊँ जाऊँ, किसी विधि शांति की दशा पाऊँ। क्या कह सकती हूँ, ज़बान के लिए वर्णन करना अतीत है, वर्णन नहीं कर सकते। क्या कहूँ कहाँ, किधर आ सकती हूँ, किधर जा सकती हूँ। केवल गुरु के चरण ही है, एक ही है। कहाँ जाना है, आना है। ये दुनियादारी, कोई भी व्यक्ति हमारे कष्ट को, क्लेश को ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि सभी इस दुनिया में सभी दुखी हैं। सब तन धर सुखिया, सब दुखी। कबीर साहब कहते हैं ना, तन धर दुखिया, सब जगह ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भी दुखिया है, कोई भी सुखी नहीं है। जो व्यक्ति, जो इंसान, जो लोग अपने दुख को दूर नहीं करते हैं, वो हमारे दुख कैसा दूर करेंगे। इसलिए किसके पास गए तो मेरा दुख कटता है, कोई दुख नहीं कर सकता, कोई भी हमारे दुख को दूर नहीं कर सकते। इसलिए किधर जाऊँ, ये मन को खोज रही है, कहाँ जाऊँ, क्या कहूँ कहाँ हूँ,
जाऊं किस विधि शांति की दशा पाऊं। शांति की दशा कैसे प्राप्त होती है, किस विधि से प्राप्त होती है। मेरे गले पड़ी दुख की फांसी, ये काल बड़ा हथियारा है। ये काल महापुरुष बड़ा हथियार है, बड़ा निर्दयी है। ये बड़ा कठिन है, कठिनात्मा है। हमें ये दुख की फांसी मेरे गले में डाल दिया है। ये कब कटने वाला है? मेरे गले दुख की फांसी है, ये किस क्षण ये निकलता कि जान निकल जाता है कि पता नहीं। ये दुखी में, ये दुख भोगते हुए ही जान निकल जाता है। जन्म गंवा लेते हैं हम, लेकिन असली शांति, असली शरणागत में ही मेरा दुख सब दूर होने वाला है। गुरु के शरण में अगर मैं गया, उनके शरण मुझे प्राप्त हो गई, उनकी दया मुझे प्राप्त हो गई, तभी ये फांसी छूटने वाले हैं, ये दुख दूर होने वाले हैं। तभी ये काल भगवान की निर्दयपना दूर होके वो दयाल पुरुष के शरण मिलने वाले हैं। सत्संगत के नहीं सुने वचन, सुनकर भी नहीं होता है मनन। सच्चे सद्गुरु के सत्संग नहीं मिला। सत्संग क्या है? ये बाहरी गुरु जो हमें बिठाकर ये प्रवचन देते हैं, ये तो बाहरी सत्संग है। भीतर का और एक सत्संग है। भीतर जो है हमारा सूरत शब्द को सुनना, भीतर खोज करना, भीतर ध्यान करना, भीतर स्मरण करना, सुमिरन और ध्यान गुरु का। सुमिरन जो है गुरु नाम का, वो भजन, वो भीतर होते हैं वो भजन। बाहरी ये ढोलक या हारमोनी या सितार ये वादन करते हुए, ये संगीत से जो भी करते हैं, ये भजन नहीं है। ये कीर्तन, ये जो भी हम प्रार्थना गा रहे हैं, ये कीर्तन है, ये भजन नहीं होता। भजन भीतर अंदर और एक भजन होता है, वो अपने आप स्वतः होता रहता है। कब? हमारा सुमिरन ध्यान पकने के बाद भजन होता है, अंदर भजन होता है। उसके बारे में सत्संगत के नहीं सुने वचन। क्या सुने? ये बाहरी कानों से सुनने वाले, ये भजन नहीं है, ये सत्संग नहीं है। सत्संग अंतर में होता है, अलग अंतर में, जो सूरत शब्द का अंतर में होता है। सत्संग कौन करता है? सूरत करती है। किससे करती है? शब्द से करती है। जब ये सूरत और शब्द दोनों मिलते हैं, तभी असली सत्संग है। वो सत्संग तो नहीं सुने और वचन भी नहीं सुने। गुरु के अंतरात्मा में जो वचन सुनाई पड़ रहा है, वो अभी तक नहीं सुने। सत्संगत के नहीं सुने वचन, सुनकर भी नहीं होता है मनन। बाहर भी जो हम सत्संग सुनते हैं, लेकिन उसका मनन नहीं करते, निध्यासन नहीं करते। वो करना ज़रूरी है। निष्फल जाता है अगर वो नहीं सुनाई पड़ा, नहीं सुने, बाहर का भी सत्संग नहीं सुने, मनन नहीं करे, निध्यासन नहीं करे, फिर क्या हो रहा है? इसके परिणाम निष्फल जाता है मेरा जन्म तो वृथा बेकार ही चले गया। अगर सत्संग नहीं सुना, गुरु के शरण में नहीं गए, तो क्या है? जन्म बेकार हो गया, निष्फल हो गया। निष्फल जाता है मेरा जन्म, मन हारा है। मन तो हाय करना ही है, क्योंकि यही बाहर के ही दुनिया में हम डूब रहे हैं, उछल रहे हैं, गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, लेकिन असली घर जाने का प्रयत्न ही नहीं किया। मन हरा करना ही है। ये कब होता है? हमें पश्चाताप आखिरी क्षणों में होता है। आखिरी क्षण में जब हमारा शरीर छूटने वाला है, आत्मा छूट के जाते, उस समय हमारा मन बहुत दुखी होता है, बहुत रोता है। हाय मैं कैसा, मेरा हीरा जन्म अमूल था, कौड़ी बदले ये कौड़ी के बेच दिया, मेरे हीरा जैसा जन्म को मैं गंवा दिया। आखिरी घड़ियों में, आखिरी क्षण में
हमें बहुत पश्चाताप होता है। इसलिए उस समय हम हाय हाय नहीं करने के लिए ही ये गुरु की दया चाहिए। गुरु के असीम कृपा से वैसे दुर्घटना नहीं घटेगी। अंत समय में भी हमारा मन जो है शांत से और गुरु की दया से, गुरु का उस समय न किसी रूप का भी दर्शन नहीं होना चाहिए, किसी का भी ध्यान नहीं होना चाहिए, किसी का वो मालिक सर्वाधार सर्वेश्वर का एक ही शब्द और प्रकाश में हमारा चले जाना अंत समय में। अब आपके चरणों में आई। अब आपके चरण ही, सदगुरु के चरण क्या है? प्रकाश है। अब आपके प्रकाश के चरणों में मैं आ गई हूँ। अब आपके चरणों में आई, मुझको अपनी दो शरणाई। आप मुझे शरण दे दो। मैं तो आपके चरणों में लिपट कर रही हूँ, चरणों के शरण में आई हूँ। मुझे आपके शरण दीजिए, अभय दीजिए, आपका दया दीजिए, आपका अभय हस्त दीजिए मुझ पर। आपके नज़र मुझ पर रहनी, आपके कृपा दृष्टि मुझ पर रहना है। राधा स्वामी नाम का दान मिले, ये नाम मुझे अति प्यारा है। हे प्रभु, हे गुरु, हे सदगुरु, मुझ पर रहम खाकर राधा स्वामी नाम का दान तो दीजिए। आपका दया से मुझे ये नाम मिला और ये नाम के नितांत स्मरण से, आपका स्वरूप ध्यान से, ये नाम मुझे अति प्यारा है। इससे प्यारा और मुझे कोई नहीं है। राधा स्वामी नाम के सुमिरन के सिवा मुझे प्यारा कोई नहीं है। ये दुनिया के दौलत, दुनिया के परिवार, रिश्तेदार या बंधु या मित्र, कोई भी मेरे असली नहीं है। मेरा असली गुरु, मेरा असली मित्र ही मेरा गुरु है। असली परिवार मेरा गुरु ही है। असली बंधु, मेरा बंधुत्व किससे? केवल सदगुरु से है। ये दुनियादारी लोगों से नहीं। क्यों? ये सब स्वार्थी है। अपने अपने कामों के लिए, अपने अपने स्वार्थ के कारण मुझसे प्यार करने के लिए एक्शन करते हैं। प्यार कर रहा हूँ बोलकर अपने से कहते हैं, लेकिन कोई भी नहीं। सब अपने काम, अपने गर्ज के लिए ही है। सब खुद गर्ज है, अपने लिए करने, पूरा दया करने का निस्वार्थ भाव से। पारस और संत में यही अंतरोजान, वह लोहा कंचन करे, यह करे आप समान। सदगुरु एक ही अपने समान करते हैं। पारस जो है लोहा को कंचन कर देती है, लेकिन गुरु क्या करते हैं? अपने समान हमें कर देते हैं। इसलिए गुरु की महिमा अति भारी है, गुरु की महिमा अत्यंत है। उस गुरु की कृपा के लिए हम सतत निरंतर प्रार्थना करना है। गुरु दाता दया की दृष्टि करो, जग में नहीं कोई हमारा है। संबंधी स्वार्थ के सब है, अब आपका एक सहारा है। राधा स्वामी। सबको राधा स्वामी।